हो क्या? अरे तो लगना ही है, ऐसे रखो। श्री गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। श्री गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। स्वर्गीय गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। स्वर्गीय गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। एक बार वाणी हमारे जैसे बोल दो आप। श्री सभापति शास्त्री जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्रद्धे हमारे गुरुजी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर डॉक्टर सभापति शास्त्री जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। उन्हें स्मरण करने हैं, उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी मंचासीन मित्रों का और आप जो पंडाल में यहाँ उपस्थित हैं, ज्ञानपीठ के सदस्यगण, विद्वानगण और जो भी लोग डॉक्टर सभापति शास्त्री के बारे में यहाँ विचार व्यक्त किए हैं, सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। ये शोक सभा है, ये शोक सभा नहीं है, ये स्मृति दिवस है। जो विद्वान हैं, जो संत महात्मा हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने समाज के अंदर बड़ा काम किया है, उन्हें हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर सभापति शास्त्री जी। मैं कबीर की बात से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जैसे सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग में चले जाओ, ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन कबीर क्या कहता है? कबीर कहता है कि मेरो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। मेरो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, खोजत खोजत हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि खुद ढूंढता। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, सारे लोगों से प्रेम रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, तो हरि स्वयं आपको ढूंढेगा। हरि को ढूंढने की जरूरत नहीं। कबीर और कहता है कि लालन की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पान, सिंहन के नहीं लेहड़े, साधु न चले जमात। सिंह अकेला होता है। जो लोग समाज का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, वह अकेले ही अपने को प्रतिष्ठापित करके संदेश दे देते हैं। हमारे गुरु डॉक्टर सभापति शास्त्री जी ने यहाँ पर ज्ञानपीठ की स्थापना करके और उसके कुलाधिपति रखकर जो मार्गदर्शन किया है। और गुरु जी के अंदर एक बात और थी कि वो इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोग सुने भी होंगे, वो लगातार ये कहते थे कि मैंने यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात ये थी गुरु जी, ये स्वीकार नहीं करता विद्वान, बहुत विद्वान स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन गुरु जी ये कहते थे कि बहुत सी बातें मैंने यहाँ से सीखी जो मैं नहीं जानता। उसमें एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं गुरुदेव को कहा कि हमें डॉक्टर एल.वी. राम अनंत जी में हिंदी पढ़ाते थे, डीलर थे, वो महान विद्वान थे। तो उन्होंने जो रामचरितमानस है उस पर जब व्याख्यान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के अंदर जो भी संदेश है, जो मैसेज है, केवल उसे ग्रहण करो, और जो रावण और राम का युद्ध है
ये शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों का युद्ध है और कुछ नहीं है ये बात गुरुदेव ने एकदम बिल्कुल कहा कि ये तो नई बात है जिसे आपने बताया। तो वो ऐसे व्यक्ति थे। और गुरुदेव जी के बारे में इतना और कहना चाहता हूं, जो कबीर ही कहता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हम लोग यहाँ एकत्रित जो हैं उन्हें स्मरण करने और याद करने के लिए और उनके जो गुण हैं, जो हमें कुछ दिया है, उसके लिए यहाँ एकत्रित हैं। हम लोगों का उनसे बहुत लगाव रहा और वो हमेशा जिसके साथ रहते थे उसके साथ पूरा निभाते थे और निडर थे। पाखंड के धार्मिक पाखंड के घोर विरोधी। और एक बात और कहते थे जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहते थे कि मैं सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, अग्निहोत्री परिवार में, और चोटियां भी बांधता हूं और सारे काम करता हूं, लेकिन ये जो धार्मिक पाखंड है उसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं रूढ़िवाद कुरीतियों को भी नहीं मानता। और वहां पर भी जब शोक सभा थी, स्मृति सभा, तब भी कुछ लोगों ने ये बात बताई थी। क्योंकि जो समाज है यहाँ पर सबसे बड़ा काम, जैसे सती प्रथा थी हमारे यहाँ, बाल विवाह था, विधवाओं के साथ अन्याय था, पूरा नारी जगत के साथ अन्याय था। उसी अन्याय को तो विद्वान लोग बताते हैं कि भाई ये काम न करिए। उस पर सब गहन अध्ययन था गुरु जी का। वो हमेशा इसको कुरीत ही मानते थे, गलत मानते थे और हमेशा इसके बारे में बात करते थे और लगातार ये कहते थे कि सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी थे, जो और उसमें उन्होंने जो एक अंतिम उनका भाषण जो था यहाँ पर, और उस दिन लगातार वो बैठ कर बोलते थे, लेकिन अंतिम भाषण उन्होंने कहा नहीं, मैं खड़े होकर बोलूंगा। और उसमें जो संखिनी का और डपोर संघ की बात थी उसको उन्होंने सुनाया था। वो अंतिम भाषण था उनका कि यहाँ पर झूठे और बेईमान लोग पैदा हो गए जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिससे देश और समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर भी उन्होंने बात की थी। तो मेरा इतना ही कहना है कि ज्ञानपीठ को क्षति है गुरुदेव के जाने की, लेकिन हम लोगों को यह संकल्प लेना है कि गुरुदेव ने जो बात बताई है, जो रास्ता हमें दिखाया है और जो हम लोगों ने समझा, अनुभव किया है, उस पर पूरा अमल करेंगे, पूरा चलेंगे और ज्ञानपीठ केंद्र को वही मजबूती देंगे जो कुलाधिपति ने ज्ञानपीठ को दिया। हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया है उस पर हम लोग चलेंगे, अमल करेंगे। और यही असली स्मृति दिवस का ध्येय भी है, उद्देश्य भी है। और मैं ज्यादा नहीं कहता, तो समय बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। और आप लोगों को एक सूचना और दूं कि 3 तारीख को यहाँ पर प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले का 11:30 और 12 के बीच में यहाँ पर आयोजन है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, उसमें आने का कष्ट करना, क्योंकि ज्ञानपीठ चलती रहनी चाहिए और इसमें जो संदेश है वो आगे जाते रहना चाहिए, जिससे इससे समाज को लाभ मिल सके। मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः गुरु के चरणों में नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि गुरुदेव आपको हरि खोजता हुआ ढूंढेगा, आपको हरि के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे गुरु गोविंद की बात सुना, आप देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, अपने देश के जो कल्चर के धागे हैं उनको कहीं ऐसा न हो जाए कि हम नशे में बर्बाद कर बैठे और बस ऐसे
ये संस्कृत के होना, ब्राह्मण होना धिक्कार है। आपको पता ही नहीं होता इस देश के अंदर कम्युनिस्ट संस्कृत वाले हुए, ये भी ध्यान रखिए। अमृत डांगी ने सबसे पहले पुस्तक लिखी है कम्युनिज्म इन वेदांत। नंबूदरीपाद केरल का चीफ मिनिस्टर पहला हुआ था, एक वॉज कम्युनिस्ट। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, पर मुझे जितने भी पढ़ी लिखी उत्तर प्रदेश की दुनिया है ये कहती है गौड़ साहब विचारों से कम्युनिस्ट है। आप देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैं कितना कम्युनिस्ट हूं और कितना नहीं हूं। समझ लो अच्छी तरह से, कम्युनिस्ट होना कोई लैला मजनू का खेल समझिए। गौतम बुद्ध होकर के जिंदगी को गुजारना कोई आसान काम है। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे। नजदीक रहा हूँ। जिस समय मैं मेरठ के अंदर तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और चंपारण में रहता था, उस समय से उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। ऐसे विद्याधर मूर्धन विद्वान, संस्कृत के विद्वान होते हुए पूर्ण रूप से समाजवादी थे और हम जैसे लोगों को समाजवाद की तरफ धकेलने का काम उन्होंने किया था। मैं उनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कहने वाले बहुत कुछ है, हमें कहा गया है समय का ध्यान रखें। लेकिन आज सभापति जी हमारे बीच में नहीं है, इसका एहसास हमारे दिल में है। जिस समय हम चंपारण में रहते थे, बालक के रूप में थे, वो हमारे सामने एक पिता के समान, दादा के समान, या कहें हमारे संरक्षक के रूप में रहे हैं। उनका पूरा प्रभाव हम लोगों ने ढालने की कोशिश की, उनके आदेशों का पालन करने की कोशिश की, लेकिन आज हमें दुख है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिर भी मैं उन्हें अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो, परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और ऐसे विद्वान को उसमें जन्नत में, स्वर्ग में स्थान दे और उसी सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान करें और अपने चरणों में पूरा श्री स्थान दें। यही कहते हुए उनका समाप्त करूंगा। धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा के उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, आदरणीय गुरुदेव जी, आज हम एकत्रित हुए हैं। सामने बैठे सभी ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्यगण, साथी, बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज हम उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विद्वता के असीम धनी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान आदरणीय सभापति शास्त्री जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए कि आप चले तो गए हमारे बीच से, लेकिन हमें आभास नहीं हो रहा कि आप हमारे बीच से चले गए हैं। इस ज्ञानपीठ के कुलाधिपति, ज्ञानपीठ की स्थापना करने वाले आदरणीय शास्त्री जी, हम जब भी यहाँ बैठते हैं आपकी चर्चा होती है, बगैर आपके चर्चा के ज्ञानपीठ अधूरा रहता है। जो ज्ञान आपने दिया सदैव वो हम लोग हमेशा स्मरण करते हैं और ये आभास नहीं होता कि आप हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसे महान शख्सियत को हम बार बार नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही प्रभु परमपिता परमेश्वर परमात्मा से यही उम्मीद करता हूं कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे पाखंड के घोर विरोधी को अपने श्री चरणों में जगह दें और आपने जो हमें ज्ञान दिया है, आपने जो गीता, अष्टावक्र गीता, दर्शन ज्ञान, एक से एक सब्जेक्ट आपने हम सबको यहाँ बताया है, हम उसका अनुसरण करते हैं, करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बाणी समाप्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के संयोजक, मातृशक्ति में सम्मुख बैठे सभी को
चरणों में सत सत नमन। आज जैसे ही हमारे गुरुजी रामदोल यादव जी के एक मैसेज के माध्यम से मालूम पड़ा कि हमारे सभापति शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनसे मैंने भी बहुत बार ज्ञान यहाँ प्राप्त किया। कई बार से बैठ के चर्चा हुई समाज के बारे में, और कई बार अन्य मंचों पे भी हमने मंच साझा किया उनके साथ। तो बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार गुरु जी का हमें मिला, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनका आशीर्वाद हमारे ज्ञानपीठ ट्रस्ट पर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर, हमारे बड़े बुजुर्गों पर, हम पर बना रहे। यही भगवान वाल्मीकि जी से, श्री राम भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बने रहे, और उनके जो श्रद्धांजलि के रूप में मैं 2 बात कहूँगा। वचन सत्य बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा। वचन सत्य बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा। मेरा मन राम से लगा, मेरा मन श्याम से लगा। वचन सत्य बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत नमन। और मंच में उपस्थित प्रांगण में उपस्थित साथियों, मेरे लिए तो कहा जाए तो मैं कहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लाजक पाँव, या बलिहारी गुरु बाप की जो गुरु बताए। तो इस प्रांगण में ही आज इस लोक शिक्षण के जो संरक्षक है उनके माध्यम से शास्त्री जी से हमें मिलने का मौका मिला, और उसको गुफ्तगू करने का मौका मिला। सर ने उस समय जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक बार जब प्रिंसिपल थे अपने कॉलेज के, तो उस समय कुछ बच्चों को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था। सर ने जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत की और अपने बिहार में उन बच्चों को री एडमिशन कराया, और वो बच्चे गुरु जी के संरक्षण में बहुत अच्छे से प्राप्त किए और स्कूल कॉलेज का नाम कराया। तो गुरु जी का ज्ञान के साथ साथ समाज सेवी इतना थे कि मतलब जितनी बड़ाई किया जाए उतना कम है। वो कहते ना, या कुंदिन तुषार हार धौला, या सूर्यवस्ता, या मंडित करा, या सूर्यपत मासुरा। जैसे सरस्वती जी की और हम तुलना श्वेत पदार्थों से करते हैं, उसी तरह से शास्त्री जी की संस्कृति और उनके समाज सेवा का किसी भी चीज़ से जितना भी तुलना करें वो बहुत कम है। तो इसी शब्दों के साथ मैं सर को तहे दिल से श्रद्धांजलि करता हूँ, तथा साथ ही इस प्रांगण के संरक्षक को मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से ऐसे वीडियो से हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है। देखे चीज भारी जटा देखे, जोगी अनमोल देखे, छार लाए तन में, मौनी अनमोल देखे, सेवरा चितोल देखे, करत किलोल देखे, बन खंडी वन में, सूर देखे, वीर देखे, गुनी और क्रूर देखे, माया के भरपूर देखे, भूल रहे धन में, आदि सुखी देखे, जन्म हूँ के दुखी देखे, परवे न देखे, जाके लोभ कछु नाही मन में, ऊख में मधुराई जैसे सेधे में नमकापन, तीलन में है तेलो शीतलता ओले में, नीम में है कड़वापन और मिर्च में है तीक्ष्णता, दूध में धृति और सुगंध है बेले में, आम में खटाई जैसे अग्नि में उछलता, सोरे में खारापन और हुई है बिनौले में, काष्ठ में अग्नि जैसे बीज में वृक्ष छुपा, वैसे ही राम छुपा प्राणी के
चोली में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। यहो मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। यह न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा है। परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धन्यवाद। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय श्री गुरु जी के हम लोग श्रद्धांजलि में प्रस्तुत हुए हैं। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई गलतियां होगी आप लोग सब क्षमा कीजिएगा। वक्त को है कोई रोक सकता नहीं, वक्त के पीछे चाहे जमाना पड़े, काल के गाल से कोई बच ना सका, राजा और रंक सबही को जाना पड़े। लिखा करम में जो है विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं,
वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। लिखा कर्म में जो है विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। आया मुसीबत रामचंद्र पे बन गई ले तीनों जन्मा। आया मुसीबत रामचंद्र पे बन गई ले तीनों जन्मा। हरासिया को 10 कंधर जब, हरासिया को 10 कंधर जब छुड़ाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। लिखा कर्म में जो है विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। आया मुसीबत हरिश्चंद्र पे बिक गई ले तीनों प्राणी। आया मुसीबत हरिश्चंद्र। श्री गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। श्री गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। स्वर्गीय गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। स्वर्गीय गुरु सभापति शास्त्री जी अमर रहे। एक बार वाणी हमारे जैसे बोल दो आपको। श्री सभापति शास्त्री जी अमर